तो गाइस क्या आपको पता है कि घर में दिए गए एलपीजी कनेक्शन के साथ इंश्योरेंस भी दिया जाता है। और नोकिया के फोन के स्विच ऑन करते टाइम ये 2 हाथ किसके होते हैं। और इसके अलावा क्या आपको पता है कि गांधी जी की ये फोटो इंडियन नोट पे जो छपी रहती है ये कब और कहाँ ली गई थी। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइस गैस सिलेंडर तो सबके घर में होता ही है, तो क्या आपको गैस सिलेंडर से जुड़ी हुई एक खास बात पता है। तो गाइस आपको हर एलपीजी कनेक्शन के साथ इंश्योरेंस भी मिलता है। जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल सच है। इस इंश्योरेंस के बदले में किसी भी सिलेंडर से रिलेटेड दुर्घटना के केस में आपको मुआवजा मिल जाता है। किसी की हादसे के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो उसे 6 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 30 लाख रुपीज का कॉम्पनसेशन और प्रॉपर्टी डैमेज के लिए आपको 2 लाख रुपीज का कॉम्पनसेशन मिलता है। और इमीडिएट रिलीफ के लिए 25,000 पर पर्सन कॉम्पनसेशन भी दिया जाता है। और ये फैसिलिटी पाइप्ड एलपीजी के लिए भी अवेलेबल है। तो गाइस ये कहा जाता है कि जो चीज जितनी कम होती है वो उतनी ही ज्यादा कीमती होती है। और गाइस ये सेम रूल गोल्ड पर भी अप्लाई होता है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी, समुद्र के अंदर मौजूद इतना गोल्ड है कि अगर उसे पूरी दुनिया में भी बांट दिया जाए सब लोगों में तो 1-1 किलो गोल्ड सब पर आएगा। लेकिन परेशानी ये है, ये सारा गोल्ड समुद्र के अंदर छोटे छोटे हिस्सों में घुला हुआ है कि इसे बाहर निकालना लगभग इम्पॉसिबल है। गाइस जैसे कि आपको पता है कि इंडियन करेंसी के ऊपर हमारे महात्मा गांधी जी की फोटो लगी हुई है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये फोटो कब और कहाँ ली गई थी। तो गाइस इंडियन करेंसी पे छपी महात्मा गांधी जी की ये फोटो 1946 में इंडिया के राष्ट्रपति भवन के बाहर ली गई थी, जो कि उस वक्त वायसरॉय का घर हुआ करता था। तो गाइस नोकिया को इंडिया का सबसे मशहूर फोन कहना भी कोई गलत नहीं होगा। पहले के टाइम में सभी को इस फोन को खरीदने की डिजायर हुआ करती थी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि नोकिया के फोन को स्विच ऑन या ऑफ करते टाइम ये 2 हाथ किसके हुआ करते थे। तो गाइस अगर आपको भी नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। इसमें से एक हाथ तो है मार्था स्टुअर्ट नाम की एक लेडी का और दूसरा हाथ है जैकरी जॉनसन नाम के एक बच्चे का। खैर अब तो ये काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, लेकिन उनके ये हाथ अभी भी पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा मशहूर है। तो गाइस बचपन में आप सभी ने ये तो जरूर सुना होगा कि हमें बीज नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। लेकिन हमें बड़े होने के साथ साथ ये भी पता चला है कि हर एक बीज को गलती से खा लेना भी नुकसानदायक नहीं होता है। लेकिन गाइस क्या आपको ये पता है कि एप्पल के बीज सच में काफी ज्यादा जहरीले होते हैं। और गाइस एप्पल के बीज के अंदर सिनाइड होता है, जो एक किस्म का जहरीला एसिड होता है, जो शायद आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन गाइस इसके बीज काफी ज्यादा छोटे होते हैं, तो इनको काफी ज्यादा खाने के बाद ही आपके शरीर में इसका जहर फैल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप एप्पल के सारे बीज को खाकर चेक करें। तो गाइस इंसान को भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है, लेकिन इंसान जो है हर एक एस्पेक्ट में दुनिया के बाकी सारे जानवरों से बेहतर है। जैसे कि अब हम सभी को पता है कि चीता एक सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि चीता एक पर्टिकुलर टाइम तक दौड़ने के बाद थक जाता है, लेकिन इंसान बिना थके चीते से भी ज्यादा तेज और ज्यादा देर तक भाग सकता है। लेकिन उसके लिए कई सालों की ट्रेनिंग होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन इंसान की यही क्वालिटी बाकी सारे जानवरों से इंसान को सबसे ज्यादा बेहतर और सुपीरियर बनाती है। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया में तो बच्चे बड़े हो जाने के बाद भी अपने पेरेंट्स से काफी हद तक पिटते हैं। लेकिन क्या आप एक ऐसे देश को जानते हैं जहां 16 साल से नीचे के बच्चों को चाटा मारना तक भी बैन है। तो गाइस ये देश है स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड के अंदर 16 साल से नीचे के बच्चों को थप्पड़ मारना भी अलाउड नहीं है, चाहे वो टीचर्स हो, पेरेंट्स हो या फिर कोई भी हो। तो स्लैप को बैन करने वाला स्कॉटलैंड इकलौता और सबसे पहला देश है। तो गर्मियों में या फिर बरसात के मौसम में मच्छर तो सभी को काटता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो मच्छर आपको काट रहा है वो मेल है या फिर फीमेल। और आपको ये सारी बातें सुनने में काफी अजीब लग रही होंगी, लेकिन गाइस ये सच है कि इंसानों को हमेशा सिर्फ फीमेल मच्छर ही काटती हैं, क्योंकि खून सिर्फ फीमेल मच्छर पी सकती है और मेल मच्छर सिर्फ मीठा लिक्विड पसंद करते हैं। फीमेल मच्छर अपने साइज से 3 गुना ज्यादा खून पी सकती है। तो गाइस आपने लेनोवो कंपनी का नाम उसके अच्छे प्रोडक्ट्स की वजह से तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने लेनोवो कंपनी के सीईओ यांग युआनशिंग को जानते हैं। क्योंकि सीईओ यांग एक बहुत ही बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिसका सबूत उन्होंने 2012 में अपने खुद के बोनस से अपने लोअर लेवल के एम्प्लॉयज में बांटकर साबित कर दिया था। साल 2012 में यांग को 25 करोड़ का बोनस मिला था, जिसे उन्होंने अपनी ही कंपनी के लोअर लेवल के एम्प्लॉयज में बांट दिया था, जिसे सभी एम्प्लॉयज को 25,000 रुपए मिले थे। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करता था और फिर कलर टीवी का इन्वेंशन हुआ, और कलर टीवी के इन्वेंशन के बाद लोगों का टीवी देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही बदल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कलर टीवी के इन्वेंशन से एक और चीज में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और गाइस स्टडी से ये पता चला है कि जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था तो 100% लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट सपने आते थे, और कलर टीवी आने के बाद लोगों को कलरफुल सपने भी आने लगे, और आजकल तो 9% लोगों को ही सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट सपने आते हैं।
तो गाइस जैसा कि हम सभी को पता है कि फ्रूट्स तो हमेशा से ही हेल्दी रहने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन गाइस क्या आपको ये पता है कि इसमें से एक फ्रूट ऐसा भी है जो आपके लिए कभी जहर भी बन सकता है। तो गाइस अगर आप गलती से भी मेडिसिन खाने के बाद अंगूर को खा लेते हैं तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही खतरनाक और नुकसानदायक हो सकता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका लिवर दवाइयों को ब्रेक डाउन कर रहा होता है तो ग्रेप्स के मिनरल्स दवाइयों से मिक्स होने के बाद आपके ऊपर साइड इफेक्ट्स छोड़ सकते हैं और इसकी वजह से आपकी बॉडी पर अल्टीमेटली नेगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है। तो गाइज आपने इंसानों के बारे में ये तो सुना होगा कि कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं और कुछ लोग राइट हैंडेड होते हैं, लेकिन क्या आप किसी ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जिसकी पूरी प्रजाति ही लेफ्ट हैंडेड होती है? तो गाइज पोलर बेयर एक ऐसा इकलौता जानवर है जिसकी पूरी प्रजाति ही लेफ्ट हैंडेड होती है और पोलर बेयर अपने हर काम को करने के लिए अपने लेफ्ट हैंड को ही प्रेफर करते हैं। और गाइज आज तक ऐसा एक भी पोलर बेयर नहीं देखा गया जो राइट हैंडेड हो। और आज के इस मॉडर्न ज़माने में हर एक छोटी चीज़ का भी एडवर्टाइजमेंट आपको टीवी पर देखने को मिल जाता है। पर क्या आप सभी ने कभी ये बात सोची है कि एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार का एडवर्टाइजमेंट कभी भी टीवी पर क्यों नहीं आता? तो गाइज ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक्सपेंसिव कार्स को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज का ये मानना है कि जो लोग टीवी देखने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं वो एक्सपेंसिव कार्स को कभी नहीं खरीद सकते और इसी वजह से उनका स्पोर्ट्स कार या किसी भी एक्सपेंसिव कार का टीवी पे एड्स देना उनके लिए एक बेकार की चीज़ है। और हम इंसानों के शरीर पे कई जगहों पर तिल होते हैं और कुछ तिल वक्त के साथ बढ़ने लगते हैं और कई तिल लोगों के जन्म के साथ ही उनके शरीर पर होते हैं और हर कोई इस तिल का अलग मतलब निकालता है। लेकिन क्या आप जानते हैं 1880 में लोगों को तिल का इतना क्रेज हो गया था कि लोग लेदर के बने नकली तिल लगाया करते थे। उस वक्त लोगों को तिल वाले लोग ज्यादा अच्छे लगते थे और इसी सुंदर और कूल लगने की वजह से लोग नकली तिल लगाने लगे। तो गाइस इंसान की जिंदगी में दोस्ती की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और लोग अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे अलावा भी काउज यानी कि गाय अपनी दोस्ती को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, क्योंकि अगर आप गाय को उसके बेस्ट फ्रेंड से अलग कर देते हो तो ऐसा देखा गया है कि वो कई ज्यादा डिप्रेशन में भी चली जाती हैं और गाय के डिप्रेशन की जाने की वजह से इनके मिल्क प्रोडक्टिविटी पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि हर इलाके की गाय की भाषा भी अलग होती है जो कि अपनी आवाज को अलग अलग तरीके से निकालती हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रिच सभी बर्ड्स में से सबसे बड़ा बर्ड माना जाता है और यही वजह है कि ऑस्ट्रिच का एग भी बाकी बर्ड्स के कंपैरिजन में सबसे बड़ा एग होता है। और गाइस आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रिच के एक अंडे से बना ऑमलेट मुर्गी के बने 15 अंडे के ऑमलेट के बराबर होता है। और तो और ऑस्ट्रिच का अंडा इस दुनिया का सबसे बड़ा अंडा माना जाता है। और गाइस बाकी सारे एग्स के कंपैरिजन में ऑस्ट्रिच का एग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है क्योंकि उसे तोड़ने के लिए ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो गाइस आप सभी ने पैक्ड पानी की बोतल पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई तो देखी होगी। तो गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार पानी कैसे एक्सपायर हो सकता है? पानी की बोतल पे लिखी हुई एक्सपायरी डेट असल में उस प्लास्टिक की बोतल की एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि प्लास्टिक अपने आप में ही एक डेंजरस एलिमेंट है और पानी को ज्यादा टाइम तक प्लास्टिक की बोतल में कंटेन करने से उसकी एक्सपायरी डेट के बाद उसमें शायद प्लास्टिक के पार्टिकल्स और एलिमेंट्स मिक्स हो सकते हैं जिससे पीने वाले को वो काफी ज्यादा हार्म कर सकते हैं। और ये सिर्फ प्लास्टिक बॉटल्स के लिए नहीं है बल्कि हर एक प्रोडक्ट के लिए है। कंज्यूमर लॉ की वजह से हर एक प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट होना काफी ज्यादा मैंडेटरी है। गाइस चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 1 की तरफ। और एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर 206 बोन्स होती हैं। तो गाइस क्या आपको पता है कि बिल्ली के अंदर यानी कि एक कैट के अंदर ह्यूमन से ज्यादा बोन्स होती हैं? और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक कैट के बॉडी स्ट्रक्चर में 230 बोन्स होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बिल्लियों की इतनी फ्लेक्सिबल दिखने वाली तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और ये थे कुछ अननोन फैक्ट्स जो शायद हर किसी को नहीं पता होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।